तो अवर चैनल, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम विशेषण टॉपिक के 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 28 नंबर आपका है, महान का उत्तरावस्था क्या होगा। महान का उत्तरावस्था आपका क्या होगा। तो ये यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 72 होगा। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। आपकी व्याख्या आपकी है, महान का उत्तरावस्था 72 होगा, जबकि इसका मूलावस्था जो तो महान तथा उत्तमावस्था महत्तम होगा। यह विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की मुख्यतः 3 विशेषताएं अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो हम लोग देखते हैं तीनों कौन कौन सी होंगी। पहला है आपका मूलावस्था। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है, मतलब सामान्य विशेषता बताई जाती है, किसी से तुलना नहीं होती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है। अब अगला आपका हो जाएगा उत्तरा अवस्था। इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है, इसमें तुलना होती है। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, चीता और शेर में आपस में तुलना की गई, तो इसलिए यहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगा। ठीक है। अब अगला आप देखिए उत्तमा अवस्था क्या होता है। उत्तमा अवस्था में इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है ना, इसमें सबसे उत्तम बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। तो गुरु का उत्तमावस्था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, गुरुतम। ठीक है, ये यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, इसका मूलावस्था आपका गुरु होगा और उत्तरावस्था आपका गुरुतर हो जाएगा। ये उत्तरावस्था आपका गुरुतर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 13, निम्न में विशेषण शब्द है। ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, उचित। यह विशेषण शब्द है। ठीक है। जबकि आपके बाकी के देख लीजिए, घबराहट आपका जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़कपन आपका कठोरता तथा घबराहट, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लड़कपन, कठोरता और घबराहट, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आएंगे। गुणवाचक के अन्य उदाहरण कौन से होते हैं। तो गुणवाचक में कौन कौन से हो जाएंगे, ये देखिए। ये आपका हो जाएगा नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन आदि, यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए इस प्रकार आप लोग व्याख्या भी इसकी देखते जाइए, जिससे एक से अधिक क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे एक साथ में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 31, स्त्री शब्द का विशेषण है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में पूछा गया 2018 में। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, स्त्रैण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32, विशेषण बताइए। इसमें विशेषण आपको बताना है, यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में ये भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, क्षम्य। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला है आपका, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, इसमें बताना है आपको कि कितने इसमें विशेषण प्रयोग हुए हैं। इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 3 हो जाएगा। जबकि इसमें कला और जो सौंदर्य है यह संज्ञा अथवा संज्ञा है। ठीक है, कला और सौंदर्य आपका इसमें हो जाएगा संज्ञा, और ये यहाँ पे विशेष भी हो जाएंगे ये। ठीक है, आपके विशेष भी होंगे। चलिए अगला आपका हो जाएगा नंबर आपका है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा। ये यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी से दिया गया है, आकाशीय। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आकाश का हो जाएगा आकाशीय, भारत से बन जाएगा भारतीय, गुलाब से गुलाबी, ईश्वर से ईश्वरी, और चमक से चमकीला, अर्थ से आर्थिक, अग्नि से आग्नेय आपका बन जाएगा, उपन्यास से औपन्यासिक, ये आपका विशेषण बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो, तो वो भी जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही सहायता करने वाले हैं।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीता गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। इसमें बताना है गीता गाती हुई में कौन सा पदबंध है। तो ये स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा सी, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखिए व्याख्या में गीता गाती हुई आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध, जबकि स्त्रियां आपका हो जाएगा विशेष, पानी हो जाएगा कर्म, और भरने जा रही हैं आपका हो जाएगा क्रिया। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 36। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस शब्द का आपका विशेषण हो जाएगा आलसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2014 में यह पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? तो यूपीपी 2017 में यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चर्चित। चर्चा से आपका विशेषण बन जाएगा चर्चित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 38। विशेषण शब्द से विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ठीक है, ये यूपीपी 2017 में आपका पूछा गया है। तो संज्ञा की, इसमें ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ए, संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अथवा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं काला घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे काला क्या हो जाएगा? विशेषता, और घोड़ा की विशेषता बताई गई है, तो यह आपका विशेष्य हो जाएगा। चलिए अब आप लोग देख सकते हैं जब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो आपको विशेषण छांटना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। 2017 में यह पूछा गया है। ठीक है, आपका सही हो जाएगा डी, नमक। ठीक है, आपका नमक जो तो विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें विशेषण आपको छाड़ना है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में यह पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, नया। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएंगे। ठीक है, जैसे व्याख्यान दिया गया नया, पुराना, सुंदर, लंबी, लाडली आदि हो जाएगा। 41। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऐतिहासिक। यह आपका विशेषण होगा। चलिए यहाँ पे कुछ विशेष्य दिए गए हैं। ठीक है, और उनसे बनने वाले विशेषण आपको दिए गए हैं। देखिए व्याख्या में इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, उपासना का हो जाएगा उपास्त, और आश्वासन का हो जाएगा आश्वस्त, अपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षित, अग्नि का हो जाएगा आग्नेय, लक्षण का हो जाएगा आपका लाक्षणिक। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसकी व्याख्या भी देखते जाइए। जो जो इम्पोर्टेंट है वो व्याख्या हम करवाते जा रहे हैं। 42 आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया ये। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, विशेषण। धार्मिक आपका क्या हो जाएगा? यह विशेषण है। ठीक है, अब देखिए विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए तो विशेषता कौन कौन सी विशेषता बताई जाती है ये देखिए आप लोग। आकार की, अवस्था की, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं विशेषता के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2016 में ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही है, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यह है जबकि अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा कितनी संख्या में है, लेकिन यह अनिश्चित हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा इसमें विशेषण। अब देखिए 44 आपका सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा प्रवासी। यहाँ पे प्रवासी जो दिया गया ये विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान दिया गया है से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो किससे विशेषता प्रकट होती है? विशेषण से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो विशेषण से ही तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। चलिए ये UPSI 2017 में पूछा गया है।
अगला है आपका 46, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। तो बताना है आपको विशेषता क्या बताई जा रही है। तो यूपीएसआई 2017 में यह पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि इलाहाबादी अमरूद, इस वजह से विशेषता ये हो जाएगी इस इलाहाबाद की है। अगला है आपका 47, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो विशेषण संबंधी वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ये आपका विशेषण वाला वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या है विशेषण, अच्छा जो दिया गया है यह आपका विशेषण है, इसलिए यह वाक्य विशेषण वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम जो है आपकी कौन सी अवस्था है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, उत्तमा अवस्था है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया है। चलिए अब इसके देखिए, उत्तमा अवस्था की विशेषता क्या होती है आपकी, व्याख्या हम देख सकते हैं। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है, या तो सबसे अधिक या तो सबसे कम। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा बोल दिया गया है, तो यह भी उत्तमावस्था है। अब देखिए अब मूलावस्था दिया गया है, उत्तमावस्था दिया गया है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दी गई। देखिए न्यून आपका मूलावस्था है, न्यूनतर आपका उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था क्या हो जाएगा न्यूनतम, लघु का हो जाएगा लघुत्तर उत्तरा, और उत्तमावस्था हो जाएगी लघुत्तम। निम्न आपका मूलावस्था है, जबकि उत्तरावस्था क्या हो जाएगी निम्नतर, उत्तमावस्था क्या हो जाएगा आपका निम्नतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 49, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। तो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, पवित्र। अगला क्वेश्चन है आपका 50, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, विशेषण दर्शाता है। ठीक है, उन्नति आपका क्या है, यह विशेषण है। यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, टेक केयर।